लाख रुपए में अलॉट किया गया। तत्ता पानी के नवाब में दरियाए पुंछ पर नस्ब सावड़ कल्हार राब्ता पुल खस्ता हाली का शिकार। रस्से टूटने से पुल एक तरफ लटक कर रह गया। ट्रैफिक की आमदोरफ्त बंद, अहले इलाका को शदीद मुश्किलात का सामना। अवाम इलाका सरापा एहतजाज। FG कॉलेज मंगला की तालबात की गाड़ी खेवड़ा के मकाम पर हादसे का शिकार। टीचर समेत 8 तलबात जख्मी। हादसा गाड़ी की ब्रेक फेल होने के बाइस पेश आया। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अस्सलामुअलैकुम, जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं माहनूर कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सदर रियासत से चेयरमैन हिलाल अहमर की मुलाकात। आजाद कश्मीर में जारी प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग। बैरिस्टर सुल्तान ने कहा कि पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी के आजाद कश्मीर में मंसूबे काबिल सिताइश हैं, मजीद बेहतरी और तेजी लाई जाए। सदर आजाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से चेयरमैन पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी सरदार शाहिद लगारी की ऐवान सदर मुजफ्फराबाद में तफसीली मुलाकात। इस मौके पर मुलाकात में चेयरमैन पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी सरदार शाहिद लगारी ने सदर रियासत आजाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी की जानिब से आजाद कश्मीर में जारी प्रोजेक्ट्स पर तफसीली ब्रीफिंग दी, जिस पर सदर आजाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी की जानिब से आजाद कश्मीर में जारी मंसूबे काबिल सिताइश है, ताहम इन पर मजीद बेहतरी और तेजी लाई जाए। इस मौके पर चेयरमैन पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी सरदार शाहिद लगारी ने सदर आजाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को यकीन दिलाया कि आजाद कश्मीर में पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी और इंटरनेशनल रेड क्रॉस के इश्तराक से जारी प्रोजेक्ट्स में मजीद बेहतरी और तेजी लाई जाएगी। इस मौके पर मुलाकात में सदर आजाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और चेयरमैन पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी सरदार शाहिद लगारी के दरमियान बाहमी दिलचस्पी समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया। काफ लीग और तहरीक इंसाफ में दरारें। जनरल बाजवा के खिलाफ कोई बात नहीं सुनेंगे। परवेज इलाही का 2 टोक मौकफ। कहा, जनरल बाजवा के इमरान खान पर बहुत एहसानात हैं। चेयरमैन PTI मोनिस इलाही को साथ नहीं बिठाते, इसके बावजूद हमने साथ दिया। तफसीलात के मुताबिक काफ लीग और तहरीक इंसाफ में दरारें पड़ गईं। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा की हिमायत में खुलकर सामने आ गए। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि अब अगर जनरल बाजवा के खिलाफ कोई बात की गई तो सबसे पहले मैं बोलूंगा, मेरी पार्टी बोलेगी। जनरल फैज हमारे खिलाफ थे, मैंने जनरल बाजवा को फैज के बारे में बताया तो फैज ने कहा कि इमरान खान का हुक्म है। लाहौर में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि जब खान साहब जनरल बाजवा के खिलाफ बात कर रहे थे तो मुझे बहुत बुरा लगा। जनरल बाजवा हमारे मोहसिन हैं, मोहसिनों के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि जनरल बाजवा के उन पर बहुत एहसानात हैं, एहसान फरामोशी ना की जाए। पीपल्स पार्टी हवेली के कारकुनान का इजलास। बिलावल भुट्टो की अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के चेहरे को अयां करने पर मुबारकबाद। कारकुनान का कहना था कि बिलावल भुट्टो ने मरहूम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की याद ताज़ा कर दी। तफसीलात के मुताबिक पीपल्स पार्टी हवेली के कारकुनान और पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर्स का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में पार्टी के जियालों ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से भारत के मकरू चेहरे को बेनकाब करने और मसला कश्मीर को उजागर करने पर खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि बिलावल भुट्टो की अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर ने मरहूम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की याद ताज़ा कर दी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मौजिब भारत और मोदी है। बिलाशुबा मोदी कसाई है जिसके हाथ बेगुनाह मुसलमान के खून से रंगे हुए हैं। इजलास में पीपल्स पार्टी जिला हवेली के जनरल सेक्रेटरी सैयद नजर गिलानी, एडवोकेट PYO डिस्ट्रिक्ट हवेली के सदर राजा मोहम्मद रफीक कियानी और दीगर कारकुनान ने खिताब किया, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी को खिराज तहसीन भी पेश किया गया। नया पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी प्रोग्राम। सरसब्ज दरख्त तबाह किए जाने लगे। महकमा जंगलात की अरबों रुपए की अराजी औने पौने दामों फरोख्त कर दी गई। जंगलात कम्युनिटी फॉरेस्ट का बड़ा रकबा 2 लाख रुपए में अलॉट किया गया। जराये के मुताबिक नया पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी में मकानात के अलॉटमेंट के लिए आजाद कश्मीर भर से 90,000 दरख्वास्तें वसूल की गईं। दरख्वास्तों के साथ हासिल की गई रकम 2 अरब 25 करोड़ से जायद है। कमर्शियल रकबे की कीमत 2,000 रुपए फी कनाल मुतय्यन किया गया है, जो कि हाउसिंग सोसाइटी के मालिकान को फायदा पहुंचाने के मुतरादिफ है। AD प्रोजेक्ट ने बताया कि मंसूबे में 100 मकानात और फ्लैट्स तैयार किए जाएंगे। फ्लैट्स और मकानात दरख्वास्त दहिंदगान को कुरानदाजी के तहत अलॉट किए जाएंगे।
जाएंगे। इस हवाले से महकमा जंगलात का कहना है कि NOC के बगैर गैर कानूनी तरीके से की गई अलॉटमेंट मनसूख की जाए, रकबे को बतौर जंगल महफूज रखा जाएगा। दूसरी जानिब अहले इलाका ने इस मंसूबे पर सख्त गमो गुस्से का इजहार करते हुए कहा है कि हाउसिंग सोसाइटी को फायदा पहुंचाने के लिए सरसब्ज जंगल तबाह किया जा रहा है। तत्तापानी की नवाब में दरियाए पुंछ पर नस्ब सावड़ कुल्हाड़ राब्ता पुल खस्ता हाली का शिकार। रस्से टूटने से पुल एक तरफ से लटक कर रह गया। ट्रैफिक की आमदोरफ्त बंद। अहले इलाका को शदीद मुश्किलात का सामना। अवामी इलाका सरापा एहतजाज। तफसीलात के मुताबिक तत्तापानी के नवाब में दरियाए पुंछ पर नस्ब सावड़ कुल्हाड़ राब्ता पुल खस्ता हाली का शिकार हो गई, जिसकी हालत इज़ार पहले ही से मुतलका जिम्मेदारान की अदम तवज्जो के बायस मखदूश हो चुकी थी। गुज़श्ता 3 रोज से पुल के रस्से टूट जाने की वजह से हर किस्म की ट्रैफिक की आमदोरफ्त बंद है। मुतअद्दिद मौज़ात की हजारों की आबादी को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रोजाना सैकड़ों कमसिन बच्चों को स्कूल और दीगर अफराद को इस पुल को अबूर करना पड़ता है। मुतलका जिम्मेदारान की जानिब से तवज्जो दिलाने के बावजूद ताहाल कोई नोटिस नहीं लिया गया और ना ही पुल की मुरम्मत का काम शुरू हुआ, जिस पर अहले इलाका सरापा एहतजाज है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कोटली में खवातीन और यूथ की 4 नशिस्तों पर इलेक्शन के लिए जोड़ तोड़ हतमी मरहले में दाखिल। आज़ाद उम्मीदवारों की अहमियत में इजाफा हो गया। तफसीलात जानते हैं एडिटर जम्मू कश्मीर शहजाद राठौर से। जी शहजाद साहब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कोटली में इस वक्त मखसूस नशिस्तों और मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शन के लिए लॉबिंग अरूज पे पहुंच चुकी है। दोनों सियासी जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून अपनी अपनी जमात का मेयर लाने के लिए मुतहरक हो चुकी हैं। इस इलेक्शन में सबसे ज़्यादा अहमियत आज़ाद उम्मीदवारों को हासिल हो गई है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कोटली में 6 आज़ाद उम्मीदवार मुंतखब हुए हैं, जिनमें से 2 आज़ाद उम्मीदवार राजा रियासत और फैसल हसन एक पेज पे नज़र आ रहे हैं, जबकि लियाकत भट्टी और ज़हीर नजम एक पेज पे नज़र आ रहे हैं। जबकि 2 आज़ाद उम्मीदवार जिनमें काशिफ मलक और फयाज मंजूर शामिल हैं, इनकी हमायत का दावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। अगर हम मखसूस नशिस्तों को देखें जिनकी इस वक्त अहमियत है, तो 2 ख्वातीन और 2 यूथ काउंसलर मुंतखब होंगे और इनके लिए कम अज़ कम 6 वोट दरकार हैं और हर उम्मीदवार को जो जीतेगा। और इस वक्त PTI के पास 4 उनके बराह रास्त मुंतखब होने वाले काउंसलर हैं, जबकि 2 आज़ाद काउंसलर की हमायत उन्हें हासिल है। वो तो अपना एक काउंसलर मुंतखब करने में कामयाब हो जाएंगे, जबकि दूसरी जो ख्वातीन की नशिस्त होगी और एक यूथ काउंसलर की नशिस्त होगी, उसके लिए कम अज़ कम 5 वोट जो है दरकार है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि पीपल्स पार्टी का 1 काउंसलर है, मुस्लिम लीग नून के 3 काउंसलर हैं और 4 आज़ाद उम्मीदवार बाकी रह जाते हैं, जिनमें ज़हीर नजम और लियाकत भट्टी के बारे में कहा जाता है कि वो एक पेज पे हैं, जबकि फैसल हसन और राजा रियासत के बारे में कहा जाता है कि ये एक पेज पे है। अगर मुस्लिम लीग नून अपना मेयर मुंतखब करना चाहती है तो उसे या तो फैसल हसन और राजा रियासत के साथ डील करनी पड़ेगी या फिर उन्हें लियाकत और ज़हीर नजम के साथ डील करनी पड़ेगी। ऐसी सूरत में वो अपना एक खातून काउंसलर और एक यूथ काउंसलर बनाने में कामयाब हो जाएंगे। अब ये देखना है कि क्या मुस्लिम लीग नून मेयर के इलेक्शन के लिए पीपल्स पार्टी या आज़ाद उम्मीदवारों को अपने साथ में कामयाब हो सकती है अपने साथ मिलाने में या नहीं, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके पास इस वक्त बज़ाहिर 6 वोट नज़र आते हैं और वो 2 मुंतखब जो मखसूस नशिस्तें हैं वो भी हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। क्या वो अपना काउंसलर जिसके ज़्यादा वाज़ेह इम्कानात हैं कि वो अपना काउंसलर जो है मेयर बनाने में कामयाब होते हैं। अब ये देखना है कि ये जोड़ तोड़ हतमी मराहल में जब अगले 25 दिसंबर को जो इलेक्शन ज़िमनी हो रहे हैं, इनके बाद जोड़ तोड़ हतमी मरहले में दाखिल होगा और मेयर मखसूस नशिस्तों के लिए पहले मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होगा, उसके बाद मेयर और डिप्टी मेयर के लिए। तो उस वक्त हम देखेंगे कि कौन आगे निकलता है। जी बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। अब खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। FG कॉलेज मंगला की तालबात की गाड़ी खेवड़ा के मकाम पर हादसे का शिकार, टीचर समेत 8 तालबात जख्मी। हादसा गाड़ी की ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया, जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक मंगला से खेवड़ा सैर के लिए जाने वाली तालबात की स्कूल वैन उलट गई, स्कूल टीचर समेत 8 तालबात जख्मी हो गई। बताया जा रहा है कि हादसा गाड़ी की ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। कोस्टर में FG कॉलेज मंगला की तालबात सवार थीं जो कि ट्रिप पर जा रही थी। रेस्क्यू 1122 ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। वादी समानी जम्मू कश्मीर कुदरती हुस्न और बुलंद बाला पहाड़ों से माला माल।
وادی میں صدیوں پرانے آثار قدیمہ، قدرتی آبشاریں اور صاف و شفاف آب و ہوا سیاحوں کو اپنے سحر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ قدرتی حسن سے مالا مال وادی سمانی کے بارے میں رپورٹ کر رہے ہیں بدر الاسلام جعفری۔ چاروں اطراف سے بلند و بالا سرسبز پہاڑوں کے دامن میں واقع وادی سمانی سیاحوں کے لیے کسی جنت سے کم نہیں۔ یہ وادی اگر ایک جانب صاف شفاف آب و ہوا، آبشاروں، چشموں، قدرتی ندی نالوں، سرسبز جنگلات اور قدرتی حسن سے مالا مال ہے، تو دوسری جانب وادی میں صدیوں پرانے آثار قدیمہ آج بھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ گزرے وقتوں کی داستان سناتے ہیں۔ وادی سمانی میں 16ویں صدی میں تعمیر ہونے والا قلعہ باکسر، قدیم سرائے سعدآباد، قدیم باکسر جھیل، قدیم پانی کی باولیاں اور کنویں دیکھنے کے لیے پاکستان اور بیرون ممالک سے سیاحوں کی آمد کا سلسلہ سارا سال جاری رہتا ہے۔ باکسر قلعہ کی فن تعمیر لاجواب ہے۔ شاہکار قلعہ سے باکسر جھیل، وادی سمانی اور مقبوضہ کشمیر کے برف پوش پیر پنجال کے پہاڑوں کا نظارہ کسی جنت کے نظارے سے کم نہیں۔ گزشتہ 2 سالوں سے اس قدیم قلعہ تک سیاحوں کی رسائی کے لیے محکمہ سیاحت اور آرکیالوجی نے کھول دیا۔ بے شمار آبشاریں ہیں، کھنا واٹر فال، سندوا واٹر فال، سدیری واٹر فال، پٹا کھیتر آبشار اور اس طرح کی شمار آبشاریں اور بڑے خوبصورت پلیسز ہیں، جنگل ہیں، ریال ٹاپ ہے، قلعہ باکسر، سعدآباد سرائے اور مختلف قسم کی جو اسپاٹ ہیں میں ان لوگوں کو وزٹ کروا چکا ہوں۔ سیاحوں کا کہنا ہے کہ اس خوبصورت علاقے میں سہولیات کے فقدان کی وجہ سے سیاحوں کو کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کی ڈیولپمنٹ کریں گے، یہاں کچھ انفراسٹرکچر اچھا کریں گے ٹورزم کے حوالے سے، تو پوری دنیا پہ نظر ڈالیں جو کنٹریز ٹورزم کے پیچھے لگی ہیں اور ان کی اکانومی دیکھیں آج کہاں ہے۔ اگر آپ لوگ بھی کریں گے، اس کی یہاں کی جو گورنمنٹ ہے، یہاں کے جو ڈیولپر ہیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ کافی بہتری ہو جائے سب کے لیے۔ گورنمنٹ آف جو آزاد جموں اینڈ کشمیر اور سمانی کی جو لوکل گورنمنٹ ہے، اس سے ہم لوگ یہ اپیل کرتے ہیں کہ ٹورزم کو پروموٹ کریں، اور یہاں بہت سے ٹورسٹ آئیں گے تو آٹومیٹیکلی اس علاقے کے پاس ہی جو ہے ان کو روزگار میں بھی اضافہ ہوگا، اور زیادہ جتنے سیاح آئیں گے یہاں یہ علاقہ ایکسپلور ہوگا اور اس کا ایک نام ہوگا۔ کشمیر اگر ایک جانب جنت نظیر وادی کے طور پر جانا جاتا ہے، تو دوسری جانب یہ وادی حکومتی عدم توجہی کا شکار ہے۔ قدرتی حسن اور بلند و بالا پہاڑوں سے مالا مال وادی سمانی جموں کشمیر، جہاں پر صدیوں پرانے آثار قدیمہ بھی موجود ہیں، ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت آزاد ریاست جموں کشمیر، محکمہ سیاحت آزاد ریاست جموں کشمیر ٹھوس اقدامات اٹھاتے ہوئے سیاحوں کو سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنائیں اور وادی سمانی جموں کشمیر کو حکومتی سطح پر سیاحتی مرکز کا درجہ دیا جائے، تاکہ خطہ ریاست جموں کشمیر ترقی کی جانب گامزن ہو سکے۔ بدر الاسلام جعفری، جموں کشمیر ڈیجیٹل، وادی سمانی جموں کشمیر۔ وادی نیلم میں مصنوعی مہنگائی کا جن بے قابو، سبزیاں، پھل، فروٹ اور چکن عوام کی پہنچ سے دور۔ پرائس کنٹرول کمیٹی نے چپ سادھ رکھی ہے، دکاندار من مانے نرخ وصول کر رہے ہیں، شہریوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ضلع نیلم کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر بازار 8 مقام سمیت بالائی علاقوں میں بھی مہنگائی کا جن بوتل سے باہر نکل چکا ہے۔ سبزیاں، پھل، فروٹ اور چکن عوام کی پہنچ سے دور ہو چکے ہیں، جبکہ ضلعی پرائس کنٹرول کمیٹی نے مکمل چپ سادھ رکھی ہے، عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے۔ عوام نے ڈپٹی کمشنر نیلم سے اپیل کی ہے کہ پرائس کنٹرول کمیٹی کو فعال کیا جائے تاکہ عوام کے مسائل میں کچھ کمی آ سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے جموں کشمیر ڈیجیٹل۔